कहानियाँ तो आपने पहले भी कई सुनी होंगी। सच्ची, झूठी, अच्छी, बुरी। आज एक कहानी मैं सुनाता हूँ आपको, भांगड़ की। भांगड़, भारत का एक ऐसा शापित किला, जहाँ आज भी आत्माओं का वास है। भांगड़ हमारे भारत की एक बहुत ही खूबसूरत राज्य, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। वैसे तो यहाँ की कई मान्यताएं हैं कि यह जगह शापित क्यों है, और एक जो बहुत ही मशहूर कहानी है यहाँ को लेकर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस किले को सन 1573 में राजा भगवंत दास द्वारा अपने बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया गया था। जब ये किला बनकर तैयार हुआ, तब ये बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, और इस किले में 9,000 से ज़्यादा घर हुआ करते थे। इस शराब की कहानी शुरू होती है रानी रत्नावती से, भांगड़ की एक ऐसी रानी जिनकी खूबसूरती के चर्चे चारों दिशाओं में फैले हुए थे। एक दिन रानी रत्नावती ने भांगड़ के बाजार जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी कुछ सहेलियों को अपने संग लिया और बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार में अक्सर ही काफ़ी भीड़ भाड़ रहा करती थी, जिसकी वजह से घोड़ा गाड़ी अंदर ले जाना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए रानी रत्नावती और उनकी सहेलियाँ गाड़ी से उतरी और पैदल ही बाजार की ओर चल पड़ी। रानी रत्नावती और उनकी सहेलियाँ आपस में तरह तरह की बातें करते हुए बाजार की ओर जा रही थी, पर उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक तांत्रिक उन पर अपनी नज़र गड़ाए बैठा था। दरअसल तांत्रिक मन ही मन रानी की खूबसूरती पर मोहित हो चुका था और रानी को अपना बनाने की चाह रखता था। रानी अपनी सहेलियों के संग तरह तरह की दुकानों को देख रही थी कि तभी उनकी नज़र एक इत्र की दुकान पर पड़ी। रानी उस दुकान में जाकर अलग अलग तरह की इत्र को देखने लगी। कुछ देर देखने के बाद उन्हें 2-3 प्रकार की इत्र पसंद आई। उन्होंने दुकानदार से वो इत्र खरीद ली और इन सहेलियों के संग बाहर जाकर बात करने लगी। जब शाम ढलने को आई, तो उन्होंने वापस किले जाने का फैसला किया और वे लोग वापस अपने घोड़े गाड़ी में जाकर बैठ गई। जब वे लोग रास्ते में थी, तब रानी की एक दोस्त जो रानी रत्नावती के साथ बाजार गई थी, उन्होंने बताया कि जब वो लोग उस दुकान के बाहर बात कर रही थी, तब उन्होंने देखा कि एक तांत्रिक ने रानी की झोली में से एक इत्र की शीशी निकाली और उस पर कुछ जादू टोना किया है। ये बात वो उस समय नहीं बता पाई, क्योंकि वो तांत्रिक उनके ही आसपास घूम रहा था। ये जानने के बाद कि उस तांत्रिक ने रानी की इत्र की शीशियों पर जादू किया है, रानी ने उस सारी इत्र की शीशियों को अपनी गाड़ी से बाहर फेंक दिया और वो सारी शीशियाँ जाकर एक बड़े से पत्थर से टकराई और सारा इत्र उसी पत्थर पर जा गिरा। इसके बाद रानी अपने किले चली गई। जब अगली दोपहर रानी अपने कमरे में थी, तो उनकी एक सहेली उनके पास दौड़ते हुए आई और उनके पास आकर खड़ी हो गई। जब रानी ने उनकी ओर मुड़ के देखा, तो पाया कि वो बहुत डरी हुई थी। इससे पहले कि रानी कुछ पूछ पाती, उसने कांपती हुई आवाज़ में रानी को बताया कि जो तांत्रिक कर्ण का पीछा कर रहा था और जिसने उनकी शीशियों पर काला जादू किया था, उसकी मौत हो गई है। यह बात सुनकर रानी भी चौंक गई कि अचानक से उसकी मौत कैसे हो गई। दरअसल पिछले दिन जब उस तांत्रिक ने रानी को उस बाजार में देखा था, उसने उसी वक्त सोच लिया था कि वो आज किसी भी हालत में रानी पर अपना काला जादू कर रहेगा और रानी को अपने वश में कर लेगा। रानी जब अपनी सहेलियों के साथ उस दुकान के बाहर बात कर रही थी, उसने चुपके से रानी की झोली में से एक इत्र की शीशी निकाल ली और उस पर अपना काला जादू कर दिया। इस जादू से जो कोई भी उस इत्र के संपर्क में आता, वो उस तांत्रिक की ओर खींचा चला जाता। लेकिन जब रास्ते में रानी ने उन सारी इत्र की शीशियों को अपनी गाड़ी से बाहर फेंका और वो जाकर उस बड़े से पत्थर से टकराई, तो वो सारा इत्र उस पत्थर पर जा गिरा। तांत्रिक के जादू के कारण वो बड़ा सा पत्थर सीधे तांत्रिक की ओर बढ़ने लगा। तांत्रिक, जो कि उस बाजार के बगल में ही रहता था, जब वो बड़ा सा पत्थर उस तांत्रिक से आकर टकराया, तो उसने उस तांत्रिक को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। तांत्रिक ने अपने अंतिम समय में पूरे भांगड़ को यह श्राप दे दिया कि वह किला खंडर बन जाएगा और इस किले में जो भी लोग रहते हैं वो मारे जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। तांत्रिक की मौत के पश्चात कुछ ही समय में मुगलों ने भांगड़ के किले पर हमला कर दिया। इसमें यहाँ रहने वाले लोग या तो मारे गए या तो इस किले को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि जितने भी लोग उस किले में मरे थे, उनकी आत्माओं की रोने और चीखने की आवाज़ अब भी भांगड़ में सुनाई पड़ती है।